अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपके मन में जम्मू, कश्मीर, स्विट्जरलैंड या फिर कोई और खूबसूरत सी जगह का नाम आएगा। लेकिन अगर वहीं मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है, तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इजिप्ट। आपने बिल्कुल सही सुना। इजिप्ट में आपको कई रहस्यमय स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको इजिप्ट और पिरामिड के रहस्यों का पूरा टूर कराऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल दी हिंदी फैक्ट्स में। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए इजिप्ट और पिरामिड के रहस्यों का पूरा टूर कराने वाला हूं। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। यह लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों और मूर्तियों का निर्माण किए थे। इन कलाकृतियों और मूर्तियों के साथ यह लोग कई सारे रहस्यों को भी अपने साथ छोड़ गए, जिसमें से कुछ रहस्य इस प्रकार हैं। एलियन का होना, पिरामिड का तारों के साथ बिल्कुल सही अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी का होना जो पिरामिड के अंदर के टेम्परेचर को हर समय 20 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके रखता है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, पिरामिड के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही रहता है। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती। पिरामिड को लेकर वैज्ञानिक हमेशा क्यूरियस रहते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ नया पिरामिड से मिलता ही रहता है। सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि इन लोगों ने इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड कर लिया। इन स्ट्रक्चर में सिर्फ पिरामिड ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर के बारे में भी बात हो रही है। क्या इन स्ट्रक्चर को इन लोगों ने अकेले ही बनाया या फिर इन लोगों के इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एलियंस ने मदद की है? पिरामिड्स। इजिप्ट के पिरामिड दुनिया के सबसे फेमस जगहों में से एक हैं। यहाँ पर हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। यह लोग अपने साथ इन लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर घर चले जाते हैं। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है। इसे हर प्रकार के टेक्नोलॉजी से समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक पिरामिड के मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है। इजिप्ट के लोगों ने इतने बड़े पत्थरों को एक साथ कैसे लाया और उन्होंने इसमें किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया और यह इतने परफेक्टली कैसे अलाइन है। बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के ऐसे स्ट्रक्चर बनाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर करीब 23 लाख लाइमस्टोन का यूज किया गया है। लाइमस्टोन एक ऐसा पत्थर होता है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूप से मिलकर बना होता है। साइंटिस्टों ने रिसर्च करने के बाद बताया कि यह लाइमस्टोन की तरह लगता है, लेकिन यह लाइमस्टोन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक पत्थर के टुकड़े ही तो हैं जो 100 किलो से 200 किलो के होंगे, तो इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं। मैं आपको बता दूं कि पिरामिड में लगने वाले एक पत्थर का वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। आजकल के मॉडर्न क्रेन जो बड़े बड़े अपार्टमेंट और बिल्डिंग को बनाते हैं, वह भी सिर्फ 20,000 किलो तक का ही भार उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आज के मॉडर्न क्रेन जो कि 20,000 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठा पाते, तो इजिप्ट के लोगों ने 4000 साल पहले इतने भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव किया? और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इन पत्थरों को एक के ऊपर एक इतने परफेक्ट तरीके से कैसे रखा, वह भी बिना किसी एडवांस मशीनरी के। इसका एक जवाब है जिसे सुनकर शायद आप में से ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वह है एलियंस। पिरामिड थियरी। पिरामिड से जुड़ी एक थियरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थियरी कहते हैं। अगर आप रात को पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि तीनों पिरामिड ओरायन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइन हैं। यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि आज से लगभग 4000 साल पहले प्राचीन इजिप्ट के लोगों को अंतरिक्ष के विषय में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने पिरामिड को ओरायन बेल्ट के इन तीनों तारों के साथ मेल बनाकर कैसे निर्मित किया? इन तीनों तारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: मिनतका, अलनीलम और अलनितक। यह तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। इजिप्ट के पिरामिड के पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी है।
इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे थियरिस्ट यह मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे और उन्होंने ही इस पिरामिड को बनाने में इजिप्ट के लोगों की हेल्प की। पिरामिड को एलियंस ने बनाया या इंसानों ने, इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो है, पिरामिड और उन तारों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कुछ थियरिस्ट मानते हैं कि पिरामिड्स को बनाने वाले एलियन उन्हीं 3 तारों से आए थे। इजिप्ट के लोगों ने इनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए पिरामिड को बनाया था। तभी रात के समय ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है जो दिखने में जितना रहस्यमय लगता है उतना ही खूबसूरत भी। पिरामिड के दीवारों पर कई पेंटिंग मिले हैं जिनमें हेलीकॉप्टर, अंतरिक्षयान जैसे आधुनिक चीजें अंकित हैं। यही नहीं, इसमें सबमरीन और स्पेसशिप जैसे आधुनिक वाहन भी देखे जा सकते हैं। इसी वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का परग्रहजीवी मतलब एलियन के साथ संबंध था। टनल्स इन पिरामिड्स। पिरामिड हर एंगल से रहस्यों से भरा हुआ है और इसके अंदर का यह टनल बहुत बड़ा रहस्य है। पिरामिड में जगह जगह पर टनल बने हुए हैं। पहले लोग कॉमन सेंस का यूज करके यह सोचते थे कि इन टनल्स को वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा घुस सके, लेकिन इस बात को डिसमिस कर दिया गया। यह बात तब गलत हो गई जब टनल के अंदर एक रोबोट को भेजा गया। जब रोबोट एक टनल के अंदर गया तो उसने देखा कि टनल अंदर से बंद है। उसके बाद उस रोबोट को एक एक करके सभी टनल में भेजा गया, लेकिन हर टनल के लास्ट में जाकर के टनल बंद हो जाती है। हर टनल के लास्ट में एक दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ था जिससे कि हर टनल बंद है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, जब सारे टनल्स बंद हैं तो आखिर यह वेंटिलेशन के लिए कैसे यूज हो सकते हैं। जब इस चेंबर के अंदर रोबोट को कैमरे के साथ भेजा गया तो उसके अंदर एक दरवाजे की तरह दिखने वाला पत्थर मिला जिसके ऊपर मेटल का पिन लगा हुआ था। दरवाजे को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बनाने वाला नहीं चाहता कि कोई इसके अंदर जाए। इस दरवाजे के डिस्कवरी के बाद ऐसे बहुत सारी थियरी सामने आई जो यह कहती हैं कि इसके अंदर भी एक अनडिस्कवर चेंबर हो सकता है। इस थियरी को प्रूफ करने के लिए दरवाजे के अंदर ड्रिल मशीन के जरिए एक छोटा सा छेद करके उसके अंदर एक छोटा सा कैमरे को भेजा गया तो उसने इस फोटो को क्लिक किया और उसके बाद वह कैमरा उसके अंदर ही एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया, जिसके कारण आगे का एक्सप्लोरेशन अधूरा रह गया। इस इंसिडेंट के बाद वहां के गवर्नमेंट ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए किसी को अनुमति नहीं दी, पर पॉसिबिलिटी अभी भी है कि इसके अंदर और भी कई टनल हैं जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। अगर इन पिरामिड को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए तो इसके अंदर हमें अभी भी कई सारे टनल्स और चेंबर्स मिल सकते हैं। और यह भी माना गया है कि यह टनल इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय के लोगों का यह मानना था कि अगर किंग के बॉडी को इस चेंबर में रखा जाए और उसे साफ्ट बनाया जाए तो राजा की आत्मा आसमान के इन तारों के तरफ जाएगी। इसे पिरामिड का स्टार शाफ्ट थियरी भी कहा जाता है। पिरामिड के अंदर के चेंबर्स की बात करें तो अभी तक पिरामिड में 3 चेंबर्स को डिस्कवर किया जा चुका है। यह जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं यह है बेस चेंबर। उसके बाद यह जो बीच में है यह है क्वीन चेंबर और जो सबसे ऊपर का चेंबर है वह किंग चेंबर है। अगर आप इस साइड से एंटर करोगे तो आप अंदर ही अंदर तीनों चेंबर को एक्सप्लोर कर सकोगे, या फिर आप इस साइड से एंटर करोगे तो भी आप तीनों चेंबर को एक्सप्लोर कर सकोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी तक इन चेंबर्स को कोई भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कहा कि अभी तक पिरामिड में 3 चेंबर को डिस्कवर किया जा चुका है, मतलब कि पिरामिड में अभी 3 चेंबर ही खोजे गए हैं। किसी को नहीं पता कि इन पिरामिड्स के अंदर और कितने सारे चेंबर्स हैं। पिरामिड क्यों बनाए गए थे? कोई फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण आज तक तो यही माना गया है कि इन पिरामिड को उस समय के राजा और रानियों के कब्र के पर्पस के लिए बनाया गया था। मम्मी के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। जो लोग राजा रानी के कब्र वाले इस बात को मानते हैं वे लोग यह कहते हैं कि उस समय के राजा रानियों के शरीर को मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को मम्मी बनाकर कब्र में रखा जाता था। मरे हुए बॉडी को
लाइनेन नाम के एक फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। इजिप्ट के लोगों का मानना था कि उनके राजा पुनर्जन्म लेकर के उस शरीर में प्रवेश करेंगे, इसलिए उस बॉडी को सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि अभी तक जितने भी चेंबर पिरामिड में खोजे गए हैं उसमें से एक भी मम्मी नहीं मिली है। इन सब को देखकर थियरिस्ट यह कंक्लूजन निकालते हैं कि पिरामिड को कब्र के लिए नहीं बनाया गया था, मे भी यह किसी और कारण के लिए बनाया गया होगा। इस पिरामिड को किसी दूसरे उपयोग के लिए बनाया गया होगा। इसी सब के चलते ज्यादातर विचारक यह मानते हैं कि इसे एलियन के किसी वजह और पर्पज के लिए बनाया गया होगा, और शायद हो सकता है कि एलियन के लिए यह किसी तरह का पावर प्लांट रहा होगा। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? क्या आपको पता है कि अगर आप इस पूरी दुनिया का मैप लो और सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? पूरी धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहां पर पिरामिड बने हुए हैं। है ना अमेजिंग? हाँ, यह कंप्लीट कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि यह पिरामिड उस समय बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय तक यह भी डिस्कवर नहीं हुआ था कि धरती गोल है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, तो आखिर उस समय उन लोगों ने अर्थ के सेंटर को कैसे ढूंढ लिया? और एक खास बात यह है कि इस पिरामिड का एक हिस्सा बिल्कुल नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। अगर इस पार्ट के सेंटर से एक एरो निकालें तो वो नॉर्थ पोल पर जाकर मिलेगा। बस कुछ किलोमीटर का थोड़ा सा ही फर्क है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज से 4000 साल पहले जो लैंडमार्क था उसका पोजीशन आज थोड़ी सी चेंज हो गई है और टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए हैं। नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में जो थोड़ी सी चेंज हुई है वह भी धरती के स्ट्रक्चर के बदलने के कारण हुई है, जो कि नेचुरली होती रहती है। नहीं तो उस समय 4000 साल पहले पिरामिड का एक हिस्सा बिल्कुल नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में ही था। पिरामिड स्टोन्स। क्या आपको पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड को बनाया गया है वह आम पत्थरों के मुकाबले लाखों गुना मजबूत है। साइंटिस्ट इन पत्थरों को बहुत एनालाइज किए हैं, लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि साइंटिस्टों को आज तक पता नहीं चला कि यह आखिरकार है क्या? साइंटिस्टों ने बताया कि यह लाइमस्टोन की तरह है, लेकिन यह लाइमस्टोन है नहीं। साइंटिस्टों ने इजिप्ट के अलावा ऐसा पत्थर धरती पर और कहीं नहीं पाया। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में सबसे अजीब बात यह है कि इसे बनाने में बॉल एंड सॉकेट टाइप का इस्तेमाल किया गया है। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो हीट एक्सपेंशन को झेल सकता है। मतलब जब गर्मी के चलते पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पिरामिड इसे भी झेल लेता है। यह बॉल एंड सॉकेट टाइप असल में भूकंप को भी झेल सकता है। सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वह भी 4000 साल पहले। क्या 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी? अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। इजिप्ट का रेगिस्तान, जो कि पिरामिड के पास ही है, वो बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहाँ हमेशा चलती रहती हैं। पर इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसा बनाया गया था, एक ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि धरती के सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। इसे आप 4000 साल पहले की एसी यानी एयर कंडीशनर भी कह सकते हैं। तो यह सारे फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, ओरायन स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन, वह भी बिना किसी कैंपस के, क्या यह सब महज एक इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट प्राणी का हाथ है, जिन्हें इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, जितना हमें आज भी नहीं है? यह सारी घटनाएं 4000 साल पहले की है। कई थियरिस्टों का यह मानना है कि यह सारी जानकारी इजिप्ट के लोगों को एलियंस ने ही दी थी। ड्राइंग ऑन वॉल इन इजिप्ट। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाले जगह हैं, उनके दीवारों पर आपको ऐसे ऐसे व्हीकल्स और चीजों के ड्राइंग्स मिलेंगे
जिन्हें उस समय तक खोजा या बनाया भी नहीं गया था। जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको इस इमेज में क्या क्या दिख रहा है। क्या यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर, स्पेसक्राफ्ट, यूएफओ, सबमरीन और रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक व्हीकल्स दिख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, यह सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन सारी चीजों को डिस्कवर किए अभी कुछ 100 साल ही हुए हैं, तो इसका ड्राइंग 4000 साल पहले कैसे बनाया गया? अगर इन सारी चीजों को साइड में रखें तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारे हैरान कर देने वाले ड्राइंग्स हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में हम एक ऐसे क्रिएचर को देख सकते हैं जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिसका सर भी बड़ा है और कद छोटा है। इस क्रिएचर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह बिल्कुल मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह दिखता है। अब इस कार्विंग को देखो। क्या इसे देखने के बाद आपको किसी की याद आती है? एक्चुअली यह मॉडर्न एलियन स्पेसशिप का डिपिक्शन है। इन सारी चीजों को देखने के बाद कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस पिरामिड को अकेले एलियंस ने ही बनाया था, इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं था। यह थ्योरी कितनी सच है, इसका एक्यूरेट अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा सका। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड। हर साल 21 जून को सोल्स्टिस होता है, यानी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात। इस दिन अगर आप शाम को ग्रेट पिरामिड को देखोगे तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। पिरामिड के ठीक सेंटर में उस शेर के ठीक ऊपर से सूरज का व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इतनी कैलकुलेशन करते हुए आखिर उन लोगों ने इसे कैसे बनाया और अलाइन किया? इन सारे स्ट्रक्चर को एक योजना और कैलकुलेशन के तहत बनाया गया है। इन सारे स्ट्रक्चर में कोई एक इत्तेफाक हो तो माना भी जा सकता है, लेकिन यह सारे स्ट्रक्चर इतने सारे इत्तेफाक को अपने अंदर रखते हैं कि इसे इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। कई थियरिस्ट यह कहते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन 4000 साल पहले करना इजिप्ट के लोगों के लिए मुश्किल था। इन सारे कैलकुलेशन को दूसरे दुनिया के एलियंस ने ही किया है। उनके पास ऐसी नॉलेज और ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से उन्होंने इस कैलकुलेशन को किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके दिमाग का एक टेस्ट लेने वाला हूँ। देखता हूँ कि आप में से कितने लोगों का दिमाग तेज चलता है। मैंने इस वीडियो में पिरामिड के 2 थियरी के बारे में बताया था। क्या वो आपको याद हैं? जरा कमेंट में लिखकर तो बताइए। डेंड्रालाइट इजिप्ट। इजिप्ट में डेंड्रा नाम की एक जगह है। वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है डेंड्रालाइट कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस मंदिर को अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिनका नाम था हैथोर। यह मंदिर इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के मैप को देखो। यहाँ पर आप एंट्रेंस गेट को देख सकते हो, लेकिन इस मंदिर के पीछे वाला हिस्सा पहले रेत से ढका हुआ था, लेकिन सन 1800 के आसपास इस मंदिर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। मंदिर को साफ करने के बाद जो फैक्ट सामने आए वह चौंका देने वाले थे। जब मंदिर के रूम को पूरी तरह से साफ कर दिया गया तब वैज्ञानिकों को यह देखने को मिला, एक ऐसा आर्ट या फिर एक ऐसा डिजाइन जो बिल्कुल अलग था। पूरे इजिप्ट में ऐसा आर्ट सिर्फ इस मंदिर में देखने को मिला। इसे डेंड्रालाइट कहते हैं। इस दीवार पर बने ड्राइंग को देखने के बाद मन में एक सवाल आता है कि इजिप्ट के लोग 4000 साल पहले भला कितना एडवांस थे। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक लाइट बल्ब दिखेगा जिसे कुछ व्यक्ति ने मिलकर उठा रखा है, लेकिन बल्ब का आविष्कार तो पिछली सदी में एडिसन ने किया था। इस इमेज को देखने के बाद मन में एक सवाल उठता है, क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को बल्ब के विषय में जानकारी थी? क्या उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी थी? इस रात से भी पर्दा नहीं उठ पाया है। इस इमेज को देखने के बाद साइंटिस्ट यह कहते हैं कि प्राचीन इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करता था। 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी टाइम ट्रेवलर्स ने या फिर पहले के प्राचीन एलियंस ने दिया होगा। कई थियरिस्टों का यह कहना है कि इस लाइट बल्ब की मदद से ही वे लोग रात में पिरामिड्स को बनाते थे। एक बल्ब होती है जिसे क्रूक्स ट्यूब कहते हैं। अगर आप इस इमेज में देखने वाले बल्ब को आज के मॉडर्न क्रूक्स ट्यूब से कंपेयर करोगे तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसे उन लोगों ने एक सांप से दर्शाया हुआ है और बल्ब के पीछे वाले सिरे पर एक कमल का फूल बना हुआ है जो कि एक मॉडर्न सॉकेट या बल्ब होल्डर को दर्शाता है।
यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि बल्ब से एक तार निकल रही है जो पास में रखे एक बॉक्स से लगी हुई है। स्विट्जरलैंड में एक पार्क है, वहाँ पर बिल्कुल इसी चीज का मॉडल रखा गया है। इस फोटो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की लाइट बल्ब वाली बात अगर सही है तो वह कैसी दिखती होगी। 4000 साल पहले लाइट बल्ब, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी, यह वास्तव में चौंका देने वाली बात है। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ पिरामिड। अगर आपने पिरामिड्स के फोटो को देखा होगा तो ज्यादातर फोटो में आपने इसे जरूर देखा होगा। इसे द ग्रेट स्फिंक्स कहा जाता है। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है पर शरीर इंसान का नहीं है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि यह कोई एलियन म्यूटेंट क्रिएचर है। यह सिर्फ पिरामिड रीजन का ही नहीं, पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर है। इतने मॉडर्न तकनीकी रिसर्च के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि इस स्ट्रक्चर को किस लिए बनाया गया था। यह इतिहास के सबसे बड़ी स्टैचू में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 70 मीटर लंबा और वहीं इसकी हाइट 20 मीटर है। आपको यकीन नहीं होगा, इस स्टैचू को अलग अलग पार्ट में बनाकर नहीं जोड़ा गया है। इसे एक ही लाइमस्टोन के पत्थर को तराशकर इस तरह से बनाया गया है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचू के लिस्ट में रखा गया है। हजारों सालों से यह स्टैचू रेत के नीचे ढका हुआ था, लेकिन साल 1900 के बाद इसके ऊपर से रेत को हटा दिया गया। तब दुनिया के सामने पहली बार इसका पूरा स्ट्रक्चर सामने आया। थियरिस्टों का मानना है कि यह पहले एक सुंदर सा स्टैचू हुआ करता था, लेकिन हजारों सालों के अंदर इसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। थियरिस्टों के हिसाब से जब इसे बनाया गया होगा तो यह कुछ ऐसा दिखता होगा। यह ऊपर से जितना रहस्यमयी है वह तो कुछ भी नहीं है। असल रहस्य तो इसके नीचे अंडरग्राउंड में है। शुरू में एक ग्राउंड रडार से यह पता चला कि इसके नीचे 2 खाली चेंबर्स हैं। यह बिल्कुल आजकल के मॉडर्न अंडरग्राउंड शहर के जैसा है। साल 1995 में जो वर्कर्स इस स्टैचू को रिनोवेट कर रहे थे, उन्होंने इंसिडेंटली बहुत सारे टनल को डिस्कवर किया, जिसमें से 2 टनल सीधा सीधा इस स्टैचू के नीचे जा रहे थे। यह सब डिस्कवरी हमें यह बताता है कि इसके नीचे पूरी की पूरी एक दुनिया छुपी हुई है जो कि आज तक अनदेखी है। अंडरग्राउंड सिटी ऑफ द पिरामिड। पिरामिड जितना ऊपर से रहस्यमयी है, उससे कई ज्यादा रहस्य इसके नीचे छुपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिरामिड के नीचे एक शहर बना हुआ था। यह शहर 600 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है। कई सारे चेंबर्स को टनल के साथ जोड़कर इस शहर को बनाया गया है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस शहर को मौत के बाद की दुनिया की तरह तैयार किया गया है। अंडरग्राउंड शहर का राज खोलने की कोशिश वैज्ञानिक तरीकों से की जा रही है, जिसके लिए जापान के क्यूशू यूनिवर्सिटी के रिसर्च टीम इस पर रिसर्च करेंगे। इस टीम के लीडर के अनुसार इस रिसर्च के लिए वे लोग म्यूऑन रेडियोलॉजी को यूज करेंगे। म्यूऑन एक सब एटमिक पार्टिकल है जो कि 600 मीटर मोटी चट्टान से भी गुजर सकता है। म्यूऑन किरणों की मदद से गहरे चट्टानों में मौजूद गुफाओं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में और जानकारियां निकालना संभव है। यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक्सरे की तरह काम करती है। क्यूशू यूनिवर्सिटी ने पिरामिड्स के अंडरग्राउंड शहर के रहस्य को एक्सपोज करने के लिए जनवरी 2020 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन मार्च तक काम होने के बाद कोरोना संकट के कारण इस पर रोक लग गई और इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। मार्च तक की स्टडी के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि जुलाई के बाद से मिस्र ने इंटरनेशनल फ्लाइट दोबारा शुरू कर दी है और टूरिस्ट स्पॉट को भी खोल दिया है। इसके साथ ही स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया है। माना जा रहा है कि टीम अब जल्द ही अपना काम पूरा कर लेगी। इजिप्ट और पिरामिड के बारे में आप क्या सोचते हैं और यह वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।